हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले आपके संस्कृत आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो बात करेंगे आज हम सबसे पहले संस्कृत की। संस्कृत के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने वेदों की रक्षा के लिए संस्कृत की उत्पत्ति किए थे। ब्रह्मा ने वेदों के लिए संस्कृत की उत्पत्ति किए थे। संस्कृत के दो रूप होते हैं, एक होता है आपका वैदिक संस्कृत, एक होता है आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा होता है हमारा लौकिक संस्कृत। दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि हिंदी की आदि जननी कौन? तो हिंदी की आदि जननी कौन? वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत का जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद दो बार ईवीएस यूपी टेट के ईवीएस में क्वेश्चन बना हुआ है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद होता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियां होती हैं। ऋग्वेद में बात करेंगे वर्ण के लिए, तो ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 52 होती है, जबकि स्वरों की संख्या आपकी 14 होती है। ऋग्वेद में स्वरों की संख्या आपकी 14 होती है। 52 वर्णों में ही आपके 14 स्वर होते हैं। अगला आपका देखेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के लिए कहा जाता है कि ऋषि मुनि और देवी देवता, ऋषि मुनि देवी देवता जिस भाषा में आपस में कम्युनिकेशन करते थे, जिस भाषा में आपस में बात करते थे, वह भाषा आपकी लौकिक संस्कृत कहलाती है। लौकिक संस्कृत का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वो मिल जाता है आपका रामायण में, जो वाल्मीकि द्वारा लिखित है। इनमें वर्णों की संख्या होती है आपकी टोटल 48 और इन 48 वर्णों में जो स्वर होते हैं आपके टोटल 12 स्वर होते हैं। अब बात करेंगे हम संस्कृत के लिए। अब संस्कृत के बाद अगली भाषा मिली आपकी पाली। अगली भाषा है आपकी पाली। तो पाली जो आपका है संस्कृत का तद्भव रूप। कौन सा रूप आपका? तद्भव रूप। तद मतलब उसी, भव मतलब उत्पन्न हुआ, जो उसी से उत्पन्न होकर के आज हिंदी में प्रयोग की जाती है। यानी कि जो संस्कृत के शब्द आज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही आपका क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। संस्कृत का तद्भव रूप पाली है, इसलिए पाली को प्रथम देश भाषा या जनभाषा कहा जाता है। प्रथम देश भाषा या फिर जनभाषा के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा का जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है वह गौतम बुद्ध के तीनों पिटकों में मिल जाता है। गौतम बुद्ध के प्रवचन या फिर तीनों पिटकों में पाली भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिल जाता है। पाली के बाद अगली भाषा आई आपकी प्राकृत। पाली के बाद अगली भाषा मिली आपकी प्राकृत, और प्राकृत को संस्कृत की पुत्री कहा जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है कि संस्कृत की पुत्री कौन है? तो संस्कृत की पुत्री कौन है? आपकी प्राकृत है। संस्कृत की पुत्री, संस्कृत की पुत्री प्राकृत को कहा जाता है। और प्राकृत का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वह वररुचि के द्वारा लिखे हुए प्राकृत प्रकाश में मिल जाता है। तो वररुचि के द्वारा लिखे हुए प्राकृत प्रकाश में इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे हम प्राकृत की पूर्वकालीन। पूर्व मतलब पहले भाषा क्या थी? तो प्राकृत की पूर्वकालीन भाषा पाली, पाली की पूर्वकालीन भाषा संस्कृत। अब प्राकृत के बाद अगली भाषा देखा जाए तो अगला है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश देखा जाए तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य ब्याडे जी ने किया था, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण को देखने को मिलता है वह भरत मुनि के द्वारा लिखे हुए नाट्य शास्त्र में मिलता है। देखिए
यूपी टेट इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है आपका भरत मुनि ने लिखा हुआ है। इसी से अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति भी मानी जाती है। क्वेश्चन बना है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हिंदी की उत्पत्ति किससे, अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी क्या है, तो इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे कि जितनी भी भाषाएं होती हैं वो विभाषाओं में बटी होती है। विभाषाएं आपकी बोलियों में होता है, यानी कि जितनी भी बोलियां होती हैं सभी बोलियों को मिलाकर एक विभाषा बनाया गया है और इस विभाषा को मिलाकर के एक भाषा का निर्माण हुआ है। अब बात करेंगे हिंदी की उत्पत्ति, तो हिंदी की उत्पत्ति जो आपकी मानी जाती है वह मानी जाती है आपकी अपभ्रंश से। अगली बार यहाँ पे भाषा देखा जाए तो अगला आपका मिला अवार्ड। अवार्ड से जल्दी क्वेश्चन आपका निकल के नहीं आता है। फिर भी भाषा का विकास का क्रम यदि आपसे पूछ लेता है तो भाषा के विकास का क्रम आपका ये है, सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद आपकी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवध आया। अवध का देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया हुआ था। इसका भी अच्छा उदाहरण देखने को आपका वर्ण रत्नाकर में देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हिंदी के विकास का क्रम। तो हिंदी एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं सरसरी निगाहों से। देखिए, संस्कृत, ब्रह्मा ने वेदों की रक्षा के लिए संस्कृत की उत्पत्ति किए थे। संस्कृत के दो रूप होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीन वेद आपका मिल जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद। वर्णों की संख्या 52 होती है ऋग्वेद में, जबकि स्वरों की संख्या 14 होती है। लौकिक संस्कृत का सबसे अच्छा उदाहरण वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में मिल जाता है। इसमें वर्णों की संख्या 48 होती है, जबकि स्वरों की संख्या आपकी 12 होती है। इन 48 वर्णों में ही 12 स्वर होते हैं, इस 52 वर्णों में ही 14 स्वर होते हैं। अब बात करेंगे हम पाली। संस्कृत का तद्भव रूप पाली कहलाता है, इसलिए पाली को प्रथम देश भाषा या जनभाषा कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण देखने को गौतम बुद्ध के तीनों पीटकों में या फिर प्रवचन में मिल जाता है। संस्कृत की पुत्री प्राकृत को कहा जाता है। प्राकृत का सबसे अच्छा उदाहरण वर रुचि के द्वारा लिखे हुए प्राकृत प्रकाश में मिलता है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य बैठी जी ने किया था, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है नाट्य शास्त्र में, जो भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन बना है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के बाद अगली भाषा है आपकी अवध। ये रहा भाषा के विकास का क्रम। इस क्रम में हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपकी हुई है। अब संविधान भाषा को लेकर संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो संविधान में क्या प्रावधान आपका किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और इसको थोड़ा तैयार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपका बाद में, ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। यदि आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।